कमला के 4 बेटे बहुए और 2 बेटियां, पोते पोतिया सबके होते हुए भी उसका बड़ा बेटा अपना माँ के लिए एक ऐसा नौकरानी ढूंढ रहा था जो उसके साथ 24 घंटे रहे। उसकी पत्नी ने तो साफ इनकार कर दिया था। मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा कि मैं आपकी माँ की सेवा करूंगी। उसकी देखा देखी बाकी बहुएं भी कमला के पास भी नहीं फटकती थी, इस डर से कि कहीं वो कोई काम ना बोल दे। चारों बेटे नौकरी पेशा थे। नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए ये तो कमला भी नहीं चाहती थी। तुम लोग परेशान मत रहो मेरे लिए, अब बुढ़ापा तो आ ही चुका है। भगवान मुझे तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे, बस इतनी सी इच्छा रह गई है। ये मौत भी मेरे पास नहीं फटकती, मुझे आकर गले लगा लेगी, सो नहीं होता इससे। पोते पोतिया हंसते और कहते, दादी माँ के डर से ये मौत भी भाग जाती है। बाप रे, कौन इनके पास आए, इन्हें अपने साथ ले जाने की हिम्मत तो साक्षात यमराज में भी नहीं है। 80 वर्षीय कमला आज लाचार हो गई है, अपने दैहिक काम भी खुद नहीं कर पाती। उसके बेटे बेटियां उसके पास आकर 2 घड़ी बैठे तरस रही थी उसकी आंखें। बुढ़ापा तो एक दिन सबको आना है, ये तो वो भी भूल ही गई थी जब वे कर आई थी इस घर में। उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी जब वो नई नई इस घर में आई। पहले सास बहू को खाने पीने के लिए तरसाती थी, सब कुछ रहते हुए भी कभी उसे अच्छा खाना नहीं देती कि उसके बेटे बेटिया के लिए है। फिर जब उनका शरीर लाचार हो गया तब कमला ने गिन गिन कर बदला लेना शुरू किया। वो खाना पीना के लिए अपनी सास को तरसा देती। कमला का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था तो महीने में 1 आध बार ही आता। माँ की हालत देख उस तकलीफ होती, पर कमला बहुत खुश रहा करती थी। वो तब भी भूल गई थी कि जैसा वो कर रही है कल को उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। यही जीवन का सच है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सास तड़पती हुई इस दुनिया से चली गई। कमला अपने बच्चों के साथ स्वस्थ ही व्यस्त रहने लगी परिवार के साथ। बड़े बेटे की शादी के बाद उसे भी सास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भी अपनी सास की तरह ही बहुओं पर हुक्म चलाने लगी। बड़ी बहू ने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सभी बेटे की शादी हुई। कमला का खौफ पूरे घर में समाया रहता था, जिसे तरह कभी उसकी सास का खौफ चलता था इस घर में। उसके पति कमलेश उसे हमेशा समझाते, अरे कमली, बहुओं के साथ प्यार से रहा कर। बेटे तो हमेशा पास नहीं रहते, पर बहुएं ही हमारी सेवा करेंगे। जब हमारे हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे और हम अपने काम भी नहीं कर पाएंगे तो 2 रोटी बहुएं ही तो खिलाएगी। जितना प्यार तू पोते पोतियों पर लुटाएगी वो सब वापस आएगा तेरे पास। नफरत करेगी तो वही लौट आएगा। ये सब उनका कर्तव्य है, मैंने नहीं किया क्या? इतनी तो सेवा की आपकी माँ की, हर बात मानती थी उनकी, फिर भी तो वो हमेशा मुझसे खार खाए रहती थी। ये पोते पोतिया को गोद में लेने फिरना और उनका गू मुंह साफ करना मुझसे ना होगा जी। हमने भी तो अपने बच्चे पाले हैं, अब इनके भी पाले और ये आराम फरमाते रहे। तुम्हें कुछ समझाना बेकार है। तो किसने कहा समझाने के लिए? मुझ में इतनी अकल है कि अपना अच्छा बुरा समझ सकूं। वही तो नहीं है, इसी बात का तो डर है कि तुम अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पा रही हो।
कमलेश हार गए थे अपनी पत्नी को समझाते समझाते। एक दिन वो भी इस दुनिया से चल गए। नित्यांत अकेले हो गई। अब कमली इतने बड़े घर में रिश्तेदारों ने भी पहले ही उससे मुंह मोड़ लिया था, उसके रूखे और कड़क स्वभाव के कारण। कोई किसी के यहाँ सिर्फ चाय नाश्ते के लिए नहीं आता, बल्कि दो मीठे बोल और आपसी प्यार के कारण ही रिश्ता निभाता है। पति की बातों को याद कर उसकी आंखें में पानी आ जाती थी। काश उनकी बात मान ली होती तो आज ये हाल ना होता। घर में तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू उसके नथुनों तक पहुंचती है, पर खाने के लिए दिन में एक बार ही सूखी बासी रोटी उसके आगे इस तरह डाल दी जाती है कि जैसे गली के कुत्ते के लिए बासी खाना डाल दिया जाता है। कमला अब ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसने जो बोया वही तो उसे मिल रहा है। जैसे संस्कार अपने बच्चे को दिए, जो उन्होंने घर में हमेशा देखा वही सीख कर तो बच्चे आज उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।